हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एआईए पीजीटी 2026 जो कि कल 22 अगस्त को पेपर हुआ था उस पेपर के पैटर्न के बारे में, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और तीसरा चीज उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका पैटर्न क्या था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका 2027 में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए इस पेपर के पैटर्न को देखते हुए, इन 4 पॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। और यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट संहिता वाइज आपको डिवाइड करके दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से संहिता से कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इसके बारे में तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अभी जो हमने स्टूडेंट की वोटिंग के हिसाब से कुछ डेटा निकाला हुआ है ना, स्टूडेंट से बात करके ही ये सारा डेटा तैयार किया था। तो वोटिंग के हिसाब से आपका जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। और सबसे मेन बात, लेंदी बहुत ज्यादा था। लेंदी होने की वजह से जो सिंपल क्वेश्चन भी थे, मतलब सिंपल क्वेश्चन को उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया पेपर में कि वो टफ बना दिया। नहीं, उसको पढ़ने में हमको समय ज्यादा लग रहा था। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो पेपर जो आपको शो हो रहा था स्क्रीन पे, उसमें दोनों टाइप से, मतलब इंग्लिश में भी था हिंदी में था, पर शुरुआत में इंग्लिश के साइड में हिंदी, तो उसको जूम करके देखने में, जूम आउट जूम इन करके देखने में समय जा रहा था, जिसकी वजह से आपको जिस क्वेश्चन पे जितना समय देना था, नॉर्मली पहले दिया जाता था, उससे ज्यादा समय लग रहा था। तो हमको जो 120 क्वेश्चन थे उनको हमें 120 मिनट में करना था, वो संभव ही नहीं था। यानी आपको 2 घंटे, 3 से साढ़े 3 4 घंटे भी पर्याप्त मुझे नहीं लगता हो पाते। यानी 4 घंटे दे तो आप थोड़ा सा उसको अच्छे से कर पाते। यानी इस समय में, इतने समय में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चन भी आपने छोड़ दिए। और एक और बात क्या थी, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हुआ था कि कुछ इंग्लिश में जो ऑप्शन थे हिंदी के ऑप्शन से थोड़े से अलग थे। अलग मतलब ये था, कहीं मदन फल वाला किसी बच्चे ने बताया था कि एक में मदन फल था और वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन था इंग्लिश में, है ना। तो और कहीं 4 ऑप्शन थे, उधर इंग्लिश में 5 ऑप्शन दे दिए थे। इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में ऐसा था, बाकी जूम इन जूम आउट करने में समय लग ही रहा था, है ना। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से जो बच्चे जिनको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो गए, काफी टेंशन में भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, और इसमें क्वेश्चन क्या क्या लेवल था, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, तो एआर प्लस स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आपके निकल के आए हैं, 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट वाले प्लस एआर के क्वेश्चन थे, जिसमें मॉडर्न आयुर्वेदा इंक्लूडेड था। 10 से 12 क्वेश्चन मॉडर्न के, बाकी के आयुर्वेदा के क्वेश्चन थे। क्लिनिकल बेस्ड उसमें से थे, है ना, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो क्लिनिकल बेस्ड थे, जिसमें आयुर्वेदा मॉडर्न दोनों ही इंक्लूडेड था। ठीक है, और दिक्कत क्या थी, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की। इसके आधार पे देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि जो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं उनको देख के भी घबराहट होने लगती है। तो पेपर अगर इतना लेंदी है तो बहुत सी सिली मिस्टेक्स भी हुई होंगी बहुत से बच्चों पे, है ना। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेड है, रियल जब क्वेश्चन पेपर आएगा उसके हिसाब से हम अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के हिसाब से आपका जो स्टेट का कट ऑफ जाना चाहिए, थोड़ा 10-15 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो 260 से लेके 280 नंबर अगर आपके 480 में से आ रहे हैं, जनरल ओबीसी के लिए मैं बोल रही हूँ, तो इसमें 260 280 यानी आपके 65 to 70 क्वेश्चन अगर एकदम परफेक्ट है, नेगेटिव मार्किंग हटा के, तो आपको सेंट्रल की सीट मिल सकता, सॉरी स्टेट की सीट मिल सकती है। ठीक है, इससे ऊपर जो कट ऑफ रहेगा वो सेंट्रल लेवल का रहेगा। ठीक है, तो अगर आपकी 65-70 है तो स्टेट की सीट आपको मिल सकती है। कैटेगरी में इससे कम लेवल जा सकता है, जाएगा ही। ठीक है, बाकी ये और इससे ऊपर जो रहेगा वो सेंट्रल लेवल की सीट आपको अलॉट होगी। ठीक है, अब देखिए हमको आगे करना क्या है, क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा था, थोड़ी सी अफवाह भी बहुत सारी थी। मतलब क्या था, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें ऐसा आ रहा था कि सिलेबस से नहीं आए हैं क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस में आयुर्वेदा के आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि हर बार यही पैटर्न रहता है कि आपके जो क्वेश्चन रहेंगे आयुर्वेदा के विद इन सिलेबस, आपके 70% जो क्वेश्चन है ना, 10% जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से बहुत ज्यादा डीप रहते हैं, सिलेबस से आउट तो नहीं होगा, डीप रहते हैं, जो आपको कहीं भी ऐसा पढ़ाया नहीं जाता, उनको तो आप मान के चलिए हर बार आप उनको छोड़ते ही थे।
ना। पर यहाँ पे इस बार क्या किया गया है कि मॉडर्न के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रख दिए हैं। जैसे पहले आते थे मॉडर्न के क्वेश्चन, सिंपल आते थे, है ना। 2025 की ही हम बात करें, दो चार क्वेश्चन ऐसे जो टफ थे मॉडर्न के, पर इस बार मॉडर्न का लेवल बहुत हाई कर दिया है। तो हम 2027 के लिए इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आपको अब मॉडर्न भी उतनी ही फ्रिक्वेंसी से, उतने ही लेवल से पढ़ाई करनी पड़ेगी जितना आप आयुर्वेद का करते हैं। यानी कि अगर हम एनसीआईएसएम का सिलेबस देखें, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉफ का है, उसमें आपका 40% जो रहता है मॉडर्न के क्वेश्चन रहते हैं, और 60% आयुर्वेद का रहता है। तो कहीं ना कहीं एनटीए इसको ही फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हमें अब मॉडर्न को अच्छी डिटेल में, और क्या सिलेबस रहेगा, जो आपका एनसीआईएसएम का सिलेबस, जो बीएमएस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉफ का सिलेबस है, वही सिलेबस है, उसी के अंदर से पूछा जाएगा। जैसे अभी हम अगले उसमें वीडियो में बात ही करेंगे कि आपके जो मॉडर्न के क्वेश्चंस आए हैं, ये अभी फिजियोलॉजी जैसे मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, तो वहां पर आपका ये कवर हो रहा है ना। एनाटमी के कुछ क्वेश्चंस है, फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है, तो वहां पे कवर हो रहा है। तो अभी सेकंड थर्ड प्रॉपर शुरू करेंगे डिटेल में, है ना। संस्कृत में जैसे पूछा गया था, वो भी अपन ने अभी पढ़ा है। मतलब कुल मिला के आगे के सालों में अगर आपको एआईए पीजीटी पास करना है, तो एक साल से मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। आपका अगर यूजी स्ट्रांग है, तभी आप एग्जाम को निकाल पाएंगे, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, हमारा पेपर का लेवल बहुत टफ होता जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप संहिता को नोट से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे मेन कंक्लूजन पे पहुंचे, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे अधिकतर। मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने जो बता दिया, 35 क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाना था, पर अधिकतर क्वेश्चन आपका क्लिनिकल बेस्ड था। यानी वही क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट किया था कि अगर आपने उस चीज को समझ के पढ़ा है ना, लॉजिकली नहीं, समझ के उसको पढ़ा हुआ है, तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाते। यानी अब संहिता को आपको नोट से नहीं पढ़ना चाहिए, यही सजेशन रहेगा। क्योंकि ऐसी चीजें इसमें देखने को मिली है पेपर में कि बहुत सारे जो हाइलाइटेड टॉपिक थे, उनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, उससे आए हैं, पर बहुत से हाइलाइटेड टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं। यानी कि आपको पूरा समझ के चीजों को पढ़ना है। और ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि आपने भले ही थोड़ा जल्दी में पढ़ा, लेकिन आप वहां पे अपना दिमाग लगाते, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। और आपके जो भी सजेशंस रहेंगे ना, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगली क्लास में हम पेपर को जरूर डिस्कस करेंगे, है ना। और थोड़ा सा एक दिन का वेट कर लेते हैं कि एक्चुअल जो आपकी क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करें, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।